हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग कल ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर को देख चुके थे। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर आने वाला है। कल हम लोग पहले लेक्चर में सारा बेसिक जो भी छोटा बहुत क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन को कर चुके थे। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे लेके चलते हैं और आज हमारा यहाँ पे पूरा हर एक टाइप का क्वेश्चन को करवा देंगे, यानी जिस टाइप से क्वेश्चन हमारा बोर्ड में पूछा गया। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले वो हमारा लिखा हुआ है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो कल पढ़े थे वो सारा कुछ को हम लोग 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे? हम लोग जो सबसे पहले हम पढ़े थे वो था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पहला क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। वो आपको सबको पता है क्या था? h² = p² + b²। और उससे हम लोग कल क्वेश्चन बना चुके थे। सेकेंड और जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आई होप आप लोग को वो सारा याद होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। जो आपको ट्रिक बताए थे वो ट्रिक भी याद होगा। ट्रिक क्या था हमारा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी वो ट्रिक को आप लोग को अच्छा से याद होगा। अब हम लोग 2 चीज कल देख चुके थे और जो हम लोग का थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आने वाला था वो था हमारा टेबल चार्ट। हम लोग कल ये 3 चीज को सारा कुछ अच्छा से देख चुके थे और तीनों से लगभग जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन को कर लिए थे। आज हम लोग इसी को आगे लेके चलेंगे और हम लोग आगे में आज देखेंगे कि आज हमारा क्या क्या पढ़ना। सबसे पहले अगर हम लोग प्रूफ करने वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि हमारा ज्यादातर क्वेश्चन प्रूफ करने वाला ही आता है, तो यहाँ पे प्रूफ करने वाला में आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। जो हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, और अगर आप ये 3 फॉर्मूला को याद कर लिए तो आपको प्रूफ करने वाला सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा मेन फॉर्मूला होता है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। अब इस फॉर्मूला को एक हमारा है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 + cot² थीटा बराबर cos² थीटा। और थर्ड हमारा है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। अब हम लोग ना इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके, अभी हमारे पास 3 है, इस 3 को मॉडिफाई करके हम लोग 9 बनाएंगे। अगर जिसको ये 3 याद है वो 9 हम अपने आप बना सकते। जैसे देखिए क्या करें, सबसे पहला स्टेप लाइन से समझिए। हमारा ये क्या था? sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। हम पहली बार क्या कर रहे हैं, sin² वाले को एक साइड रख रहे हैं, बाकी सबको हम दूसरे साइड ले जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पे लिख दिए sin² थीटा, इसे एक साइड रख दिए। अब बाकी जो बच गया इसके यहाँ पे क्या बच गया हमारा? + cos² थीटा, इसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हमारा इधर क्या हो जाएगा? अगर ये हमारा प्लस है तो इक्वल को उधर किसमें हो जाएगा? माइनस, यानी हमारा एक बन जाएगा cos² थीटा। यानी sin² थीटा + cos² थीटा को हम लोग मॉडिफाई किए, ये हमारा हो गया sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। पहला। सेकेंड यहां से बनाएंगे, अगर हम लोग cos को इधर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos² थीटा = 1 - sin² थीटा। बस आपको ये सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा प्रूफ करने वाला आएगा वो आप प्रूफ कर पाइएगा। पहला हमारा था sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1, इसे मॉडिफाई करके 2 बनाए। वैसा ही हम लोग सेम इसको बनाएंगे। देखिए अब क्या करें, ये हमारा 1 है, इधर हम 1 को अकेला छोड़ेंगे, ये प्लस है, उधर जा किसमें हो जाएगा? माइनस में। यानी इसको लिख सकते हैं सीधा से cos² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। कुछ नहीं किया, बस हमारा इक्वल का 1 इधर था, उसे हम इक्वल को दूसरे साइड लेंगे। सेकेंड जब हम इसे मॉडिफाई करेंगे तो हमारा ये यहां से क्या हो जाएगा? बस में यही याद रखिए, ज्यादा नहीं तो इसको मॉडिफाई और कर सकते। पहला क्या किए, ये हमारा कॉट इधर प्लस में था, इक्वल को उधर किसमें हो गया? माइनस में। अब यहाँ से सेकेंड करेंगे तो कुछ माइनस का टर्म आएगा, उसको छोड़ दीजिए। एक ही याद रखिए, एक यहाँ से आपका, यहाँ से सेम करेंगे, ये हमारा 10 प्लस में, इधर जा किसमें हो जाएगा? माइनस में। यानी यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका sec² थीटा माइनस 10² थीटा, sec² थीटा माइनस 10² थीटा बराबर 1। आपको ये 3 फॉर्मूला टोटल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 और 3 6 फॉर्मूला, आप ये सारे फॉर्मूला को अच्छा से याद रखिए, आपका लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और एक जो इस लेक्चर में और पूरा प्रूफ करने वाला में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा फॉर्मूला होने वाला है, और वो आपका क्या होगा? tan थीटा। आप इस फॉर्मूला को जितना अच्छा याद रखिएगा वो आपको बहुत अच्छा होगा कि tan थीटा बराबर हमारा होता है sin थीटा, बाय में हमारा क्या आता है? cos थीटा। इसको तो आप सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होने वाला फॉर्मूला है वो हमारा है tan थीटा। इससे आप जितना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए उतना कम होगा। पहला। सेकेंड हमारा क्या होगा? cot थीटा। cot थीटा हमारा क्या होता है? tan का उल्टा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा
बाय में साइन थीटा। आप ये टोटल यहाँ पे जो इस स्लाइड में आपको जितना फॉर्मूला दिख रहा है, अगर आपको ये सारा फॉर्मूला याद है तो आपका जो भी हमारा प्रूफ करने वाला टर्म आएगा वो सारा प्रूफ हो जाएगा। एक बार हम लोग दोबारा से रिकैप करते सारे फॉर्मूला को। हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आज का जितना भी क्वेश्चन बनेगा सारा आपका फॉर्मूला बेस है, तो यहां से ये कि हम लोग को फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्या है पहला हम लोग का था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे मॉडिफाई करके बनाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ मॉडिफाई के लिए हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये tan था प्लस में, इक्वल को उधर लेके माइनस में, और ये हो गया हमारा 1 का बराबर। उसी टाइप से इसको मॉडिफाई किया, और जो सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जितना आप इसको याद कर लीजिए उतना अच्छा होगा। तो ये हमारा कुछ है फॉर्मूला, अगर जिसको भी ये फॉर्मूला याद है वो सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोग को स्क्रीन में, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को पढ़िए। और ये क्वेश्चन आपका कल के बेसिस पे है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इफ tan थीटा बराबर 1 देन 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कल भी हम लोग इस टाइप से बनाए थे कुछ क्वेश्चन, और आपको हम कल बताए थे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी एक का वैल्यू दिया गया है और उस एक का मदद से अगर किसी और का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला जो हम लोग का स्टेप होता है वो होता है कि एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा दिया गया tan थीटा बराबर क्या होता है 1। अरे भैया 1 का नीचे कुछ नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय में B, यानी हमारा P यहाँ से कितना है, यहाँ नेम दे देते हैं A B C, ये हमारा थीटा, तो PB1 BB1। अब हमें यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा H, और H निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस में हमारा क्या होता है B स्क्वायर। अब H स्क्वायर का H स्क्वायर हो जाएगा। बस हम लोग कल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी H बराबर जो हमारा आ जाएगा √2। अब देखो हम लोग यहाँ से पहले क्या किए, H का वैल्यू निकालनी, अब सारा वैल्यू बस वहां पे पुट कीजिए। 2 का 2 हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन का हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू। कॉस थीटा का क्या होता है, हमारा कॉस थीटा का होता है बेस बाय में हाइपोटेनस। अब वहां से जाइए सारा वैल्यू पुट कीजिए। 2 का 2 होगा, परपेंडिकुलर का हमारा वैल्यू क्या दिया गया है 1, हाइपोटेनस कितना है √2 इनटू बेस हमारा कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है √2। अब इसे सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2 का 2 होगा, √2 को √2 से इंटू करेंगे हमारा हो जाएगा 2, और 2 कट के लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा 1, यानी यहाँ पे हमारा क्या फील होगा 1 इज द राइट आंसर। तो देखिए क्या ये क्वेश्चन आपको तभी बना जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो जो हमारा फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद, वो फॉर्मूला याद था, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आई होप आप लोग कल वाला वीडियो देख के आए हैं, तभी ये आपका बनेगा, और अगर नहीं देखे अभी तक तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ से देखिए। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन और देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्न क्या है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन फिर उसी टाइप में, ये भी क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं है। क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8। पहले हम लोग यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद सारा वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा। देखिए आपको थोड़ा सा इसमें बता रहे क्या करना पड़ेगा है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कीजिएगा। पहले वहां से हम लोग आप निकाल लीजिएगा जो भी क्या होता है, चलिए बना ही देते हैं। क्या हमारा कॉट थीटा बराबर हमारा दिया गया 7/8। कॉट थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है बेस बाय में परपेंडिकुलर। तुरंत बनाइए, इधर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये हमारा थीटा, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से हो जाएगा 8 और ये हमारा हो जाएगा 7। हम लोग निकालेंगे यहाँ से पहले हाइपोटेनस, यानी H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का वैल्यू नहीं मालूम, H स्क्वायर, P का वैल्यू हमारा है 8 प्लस 7 का स्क्वायर 7। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, H स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, H का H 9 4 13
7 4 10 और 1 11 यानी h बराबर आपका आ जाएगा √130। अब देखिए यहां के बाद ये हमारा h का वैल्यू आ गया। अब बहुत स्टूडेंट क्या कीजिएगा आप लोग कि डायरेक्ट वो फॉर्मूला उठाइएगा, सारा वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं, वो सारा नहीं पुट करना है, पहले उसको हम लोग देखिए क्या कुछ हमारा मॉडिफाई होगा। क्या लिखा हुआ देखिए, तो हमारा लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और नेक्स्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। एक चीज नेक्स्ट हमारा नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सारा वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ एक हम लोग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं और वो कंसेप्ट नहीं ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या देखिए, तो ये हमारा हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा हो जाता है यहां से ए माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसको मॉडिफाई कीजिए, इस फॉर्म में लिखिए। अब यहां मॉडिफाई करके लिख रहे, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहां बनाते हैं, यहां से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय में आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब सिंपल यहां आ जाइए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो ये स्क्वायरिंग दोनों में हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर दे रहे थे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये पूरा का हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए तो कॉस बाय साइन हमारा क्या होता है सर, कॉस बाय साइन हमारा होता है कॉट थीटा यानी हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और हमें तो ये करने का जरूरत भी नहीं था, आप अगर अच्छा से देख रहे होंगे तो ये समझिए तो हम लोग बेकार में किए सारा, कोई जरूरत नहीं था ये करने का हमारा। क्यों, क्योंकि देखिए हमें पूरा इसको मॉडिफाई किए, तो मॉडिफाई करने के बाद हमारा क्या आ गया कॉट थीटा और हमारा कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया 7/8। तो यहां से हम लोग पुट करेंगे 7, यहां से हम लोग पुट करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर यानी जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी देखिए ये क्वेश्चन आपको ये बताना चाहता है कि आप डायरेक्ट कभी भी ना, अगर आपको लगता है कि वो हमारा क्वेश्चन कुछ छोटा सॉल्व होगा तो पहले उस क्वेश्चन को छोटा कीजिए, छोटा करने के बाद वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। और बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ साइन का वैल्यू पुट कर रहे होंगे, यहाँ भी कॉस का वैल्यू पुट कर रहे हैं, उससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन उसमें आपका क्या हो जाएगा बहुत सारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या था कि जो पहले ये मॉडिफाई हो रहा था उसे मॉडिफाई कीजिए। हम लोग मॉडिफाई किए, मॉडिफाई करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन दिया था वही फाइनल टर्म आया, बस यहाँ पे आ गया स्क्वायरिंग, तो कॉट थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, इसे स्क्वायर कर दिए। तो ये था हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन। और देखिए पहला भी क्वेश्चन में कुछ नए कंसेप्ट, सेकंड वाले में भी कुछ नए कंसेप्ट, यानी यहाँ से ये कि हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तो पूरा वीडियो बने रहिए। और अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आपको वहां डेली से नए नए क्विज नए नए क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग सब बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इवैल्यूएट करने बोला है। इवैल्यूएट ये उसी से बनेगा जिसे सारा वैल्यू याद होगा। हमें पहले क्या बोला है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, सबका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर अपने आप आएगा। जैसे देखिए हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारा साइन 60 का वैल्यू क्या होता है सर, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, सबको पता होगा साइन का अपोजिट चलता है कॉस। तो अगर हमारा साइन 60 का वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा √3/2, बीच में प्लस है प्लस, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, ये भी हमारा होता है 1/2। देखिए ये उसी से बनेगा जैसे वैल्यू याद है। आनी यहां से ये हो रहा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग को आसान करना है तभी होगा जब वैल्यू याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, अपने आप पूरा आसान लगेगा। अब यहां से क्या है, √3 को √3 से इंटू करेंगे हमारा आ जाएगा 3, 2 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 और 2 2 हमारा क्या हो जाएगा 4, दोनों का एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 4, यहां से आपका निकल के 3 + 1 यानी सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 4/4 कट जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। कुछ था ही नहीं,
कुछ भी नहीं था यहाँ, वो उसके लिए उसी उन लोगों को आसान टफ लग रहा होगा जिन लोगों को ये आइडेंटिटीज वैल्यू वगैरह याद नहीं। जिसको वैल्यू याद होगा यूं ही चुटकी बना दे रहा है, क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्री है पूरा आसान, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आया हमारा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन को आप लोग बस एक क्वेश्चन को ना ध्यान से देखिएगा और एक चीज याद रखिए मेरा बात को। प्रूफ करने वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी रहे, पहले आप क्वेश्चन को आप ये कोशिश कीजिए कि उसे हम साइन और कॉस वाले टर्म में लाने का। क्या बोले? प्रूफ करने बोलेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, पहले आप उस क्वेश्चन को साइन और कॉस के टर्म में लाइए, उसके बाद आगे जो बोलेगा वो देख लेंगे। हम लोग आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कॉस, पहले हम हमेशा एलएचएस को लेके चलते हैं। एलएचएस हमारा क्या है? एलएचएस। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? कॉस ए, सॉरी यहाँ ए यूज किया तो ए ही हम लोग लिखते हैं। एकदम ध्यान से देखिए क्या है कॉस ए। नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन ए, बीच में है प्लस 1 प्लस साइन ए, और बाई में हमारा है कॉस ए। अब देखिए अगर आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छा से देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन हमारा साइन कॉस ऑलरेडी में है। हम क्या बोले थे कि अगर जो क्वेश्चन हमारा साइन कॉस का टर्म में नहीं होगा, पहले हम लोग उसे ब्रेक करेंगे साइन और कॉस में। अब ये ऑलरेडी है तो क्या करें? मात्र एक ही ऑप्शन है, नीचे वाले को एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना तो आता होगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम लेंगे तो दोनों साथ में आता है, यानी यहां से हमारा जाएगा 1 प्लस साइन ए, और हमारा बाद में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कॉस ए। ये पहला चीज हुआ। सेकेंड अब देखो क्या यहां से 1 प्लस साइन ए यहां भी है, 1 प्लस साइन ए यहां भी, एक्स्ट्रा क्या है? कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से इंटू करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां हमारा है कॉस ए, यहां भी क्या है? कॉस ए। एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से इंटू करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बस यहां तक क्लियर हुआ? क्या तक कुछ भी नहीं किए, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किए। अब यहाँ की बात देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा देख के चले जाएंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ के बाद हम लोग कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही छोड़ दिए, प्लस ये देखो तो क्या हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का टर्म में हो रहा, उसे ब्रेक कीजिए। क्या होता है? इधर आपको साइड में लिख देते हैं फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी के टर्म में से ब्रेक कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, सॉरी थोड़ा चेंज हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए, और नीचे में हमारा जो पूरा टर्म है, पूरा टर्म क्या है? 1 प्लस साइन ए, और आपका इधर साइड में क्या बच जाएगा? कॉस ए। देखो कुछ भी नहीं कर रहे, जो हमारा चीज था सारा वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, अपने आप आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पुट करेंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1, और बाद में हमारा क्या है? 2 साइन ए, और नीचे हमारा क्या बच गया? नीचे हमारा बचा हुआ है 1 प्लस साइन ए, तो यहां लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए, और इनटू में हमारा बच गया है कॉस ए। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, थोड़ा सा ये लंबा टर्म्स आता है लेकिन कुछ है नहीं। अब यहाँ के बाद 1 1 हमारा क्या हो जाएगा? 2, बाद में हमारा बच गया 2 साइन ए, नीचे में हमारा क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और हमारा बाद में क्या बच गया है? कॉस ए। अब देखिए यहां से इस दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए तो क्या हमारा दोनों में 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन लिए हमारा यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और हमारा नीचे में क्या है? नीचे में हमारा है सर 1 प्लस साइन ए,
और इनटू में हमारा क्या बचा हुआ है cos a। अब यहां से देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया। अब आपका क्या क्या बच गया, हमारा बच गया ऊपर में 2 और नीचे में बच गया, यहाँ बच गया 1/sec a। सॉरी सीरियस करते हैं, यहाँ हमारा क्या क्या बच गया, जो बच गया उसी को हम लोग लिख रहे हैं। यहीं पे लिखते क्या हमारा बच गया, यहाँ है 2 इंटू में 1/cos a। और आप लोग को याद होगा कि 1/cos a किसका फॉर्मूला होता है, तो सर हमारा 1/cos a sec का फॉर्मूला होता है। इसे हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 sec a। क्या ये देखो तो ये हमारा RHS के बराबर हुआ और इसी को हम लोग को प्रूव करना था। देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा टफ नहीं है, बस पूरा बेसिक कंसेप्ट को चलिए स्टेप बाय स्टेप। इसमें देखो क्या होता है, प्रूफ करने वाले में ना एक कंफ्यूजन आता है कि लोग ना हम लोग देख के डर जाते हैं। डरना कभी भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अगर डर गए समझिए तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हौसला को कभी आपको हारना नहीं। दोबारा से लोग समझता है कि क्वेश्चन बोला क्या था, हम ये बोले हैं, मेरा बात को बस ध्यान सुनिए क्या, कि अगर कभी भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो अगर वो साइन और कॉस के टर्म में नहीं है तो पहले ब्रेक कीजिए साइन और कॉस का टर्म में। और अगर कोई ऑलरेडी है, जैसे ये हमारा ऑलरेडी था, पहला स्टेप क्या किए हम लोग दोनों का एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद पूरा सॉल्व करते गए स्टेप बाय स्टेप, कहीं भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा वीडियो को दोबारा से पीछे बैक कीजिए और वहां से देख सकते हैं। बाकी अभी हमारा तो ये पहला क्वेश्चन है, अभी एक से एक क्वेश्चन आएगा, सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस पूरा वीडियो बन रहिए, बहुत एक से एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये था हमारा प्रूफ करने वाले का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन और ये है आपके सामने कुछ दूसरा क्वेश्चन। और देखिए मेन है क्या इसमें कि प्रूफ करने वाले में ना एक से याद रखना बाबू, कभी भी डरना मत। क्वेश्चन में क्या लगता है कि देखते साथ बहुत डर रहता है, और अगर आप बार बार बोले डरना नहीं है मतलब नहीं है। क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, क्या ये हमारा साइन कॉस में है एलएचएस, नहीं है। पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। आते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए तभी बनेगा। क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं एलएचएस, क्योंकि सॉल्व करने वक्त मेनली एलएचएस लेके चलते क्या है, 1 प्लस सेक ए वाई में हमारा है कॉस सेक ए, और हमें उसके लाना है कुछ, उसको छोड़ देते हैं। पहले क्या ये हमारा साइन और कॉस के टर्म में है, नहीं, तो इस सेक वाले को हम लोग चेंज करेंगे कॉस में। तो फॉर्मूला आई होप याद होगा क्या था, 1 प्लस सेक ए किसका उल्टा होता है सर, ये हमारा उल्टा होता है 1/cos a, ये हमारा होता है यस। और हमारा सेक ए ये भी किसका उल्टा होता है 1/cos a। देखो यहां से क्या किए, फॉर्मूला याद था, बस हम इससे पहले चेंज कर दिए साइन और कॉस में। देखो तो हमारा सेक क्या कॉस के टर्म में आ गया, हाँ। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ये दोनों को एलसीएम लेंगे, 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos a, और ऊपर में आपका क्या बचेगा, देखो यहाँ है 1, यहाँ पे है cos, 1 को cos a से इंटू करेंगे cos a होगा, और cos a को फिर 1 से इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos a, प्लस यहाँ भी cos a, यहाँ भी cos a, कुछ नहीं एक्स्ट्रा 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, और हमारा यहाँ क्या बच गया 1/cos a। दोबारा समझते क्या किए हम, ये 1 और cos a का एलसीएम लिए, हमारा आ गया cos a, और इसके बाद मॉडिफाई करने के बाद हमारा ये आया। अब यहां से देखिए सेकेंड और हमारा फोर्थ कट गया, अब 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं। अब ये हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, ये हमारा आ गया cos a प्लस 1। ये हमारा सॉल्व करने के बाद आया, क्या ये हमारा आंसर है, नहीं है। अब अगर नहीं है आप इसे क्या कुछ भी अब कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, छोटा से छोटा टर्म को हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग चलते थोड़ा सा एलएचएस को, हम लोग देखते हैं अगर एलएचएस हमारा मॉडिफाई हो जाता है, आरएचएस को चलते, आरएचएस अगर हमारा मॉडिफाई हो जाएगा तो आरएचएस को मॉडिफाई करते हैं। आते हम लोग आरएचएस की ओर, अब आरएचएस को मॉडिफाई करते हैं। हमारा आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कॉस ए। अब यहां से देखिए क्या ये साइन स्क्वायर ए किसी का फॉर्मूला है, हम लोग एक सबसे शुरू में फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर हम लोग वहां से 2 फॉर्मूला बनाए थे, जो हमारा एक साइन अकेला था। आखिर वो फॉर्मूला हम लोग देखने के लिए बनाए नहीं थे, उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको बहुत कुछ पूछ रहा होगा सर ये कहां से आ गया, तो कुछ नहीं, ये हमारा फॉर्मूला था। और फॉर्मूला क्या था देखिए यहाँ पे, आपको एक बार फॉर्मूला साइड में लिख देते, क्या था फॉर्मूला देख लीजिएगा।
फॉर्मूला ये हम लोग पढ़े थे, जो हमारा फॉर्मूला था वो आपका ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहां से क्या किए थे, ये कॉस हमारा प्लस में था, इक्वल तो उधर जाके माइनस में हो गया था, तो जो हमारा यहां से फॉर्मूला आया था वो ये आया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी को यहाँ पे लिखिए। अब 1 का स्क्वायर करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम लोग क्या यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, और हम लोग नेक्स्ट में क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो तो यहां से 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, ऊपर में सिर्फ हमारा क्या बच गया, ऊपर में आपका बच गया 1 प्लस कॉस ए। और देखो तो यही हमारा सेम क्या LHS था, जो हम लोग LHS को मॉडिफाई करके लाए वो भी तो हमारा सेम था, तो हो गया हमारा प्रूफ। दोबारा से देखते एक बार क्या था, क्वेश्चन में ये बोला था कि 1 प्लस सेक ए बाई में सेक ए उसके बराबर प्रूफ करना। हम लोग LHS को लेकर आए, पहले इस सेक वाले को कन्वर्ट किए कॉस में, कॉस में जैसे कन्वर्ट किए, कॉस में करने के बाद हम लोग एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे सॉल्व किए, कॉस से कॉस कट गया, जब हम लोग LHS को सॉल्व किए तो ये हमारा निकल के आ गया कॉस ए प्लस 1। अब हम लोग यहाँ से ये देखें कि हम LHS को कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा फर्ज है कि हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग सॉल्व किए RHS को, RHS में जो सबसे पहले यहाँ हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है वो ये है कि साइन स्क्वायर बराबर हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का अपने मन से स्क्वायरिंग किया, फिर यहाँ आपका फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहां से हमारा ये माइनस से माइनस वाला टर्म कट गया, आपका बच गया 1 प्लस कॉस ए, और ये हमारा था LHS में, चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखे या 1 प्लस कॉस ए लिखे, दोनों हमारा सेम होता है। और ये था हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन प्रूव करने वाला। अभी पूरा बनिए, अभी एक से एक टाइप का और क्वेश्चन आएगा, तो इसमें कभी भी हौसला मत हारिएगा, चाहे नहीं बनेगा दोबारा ट्राई कीजिए, 3 बार बनाइए 4 बार बनाइए, ये बहुत बड़ा नहीं। तो सिंपल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं भी एक से एक क्वेश्चन आएगा, अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी अच्छा क्वेश्चन देखेगा। देखिए आपके सामने एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया, फिर नया कंसेप्ट, वहां छोटा अबर छोटा। अब तुम लोग सोच रहे हो सर ये क्या रूट वूट क्या लेकर आ गए सर, एक तो ऑलरेडी हम लोग से नॉर्मल वाला बनता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस रूट आया है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत ईजी लगेगा। इस क्वेश्चन देखिए, अब यहां से फिर एक नया चीज याद रखिए, और वो याद ये रखने वाला चीज है कि अगर प्रूफ करने वाले में कभी भी रूट आएगा, अगर कभी भी आपका रूट आ जाएगा, सबसे पहला काम है रैशनलाइज करना। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये रैशनलाइज है तो है क्या, अरे रैशनलाइज कुछ नहीं है, हम लोग इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th वाले में। क्या पढ़े थे, रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा नीचे में टर्म है उसी को ऊपर इंटू करना, उसी को नीचे इंटू करना, बस बीच वाले साइन पलट देना। चलो हम लोग करके देखते हैं, देख सकते हैं हम लोग यहां से LHS, हमारा LHS में क्या है, LHS हमारा लिखा हुआ LHS क्या लिखा हुआ, हमारा लिखा हुआ अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारा क्या है 1 माइनस साइन ए। अभी हम आप क्या बोले कि जब भी रूट देखेगा पहला स्टेप ये इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कहने का मतलब ये है कि नीचे में जो भी टर्म है इसी टर्म से हम उसे ऊपर में भी इंटू करेंगे और नीचे में भी इंटू करेंगे, लेकिन बस बीच वाले साइन को बदल देंगे, यानी यहां से माइनस है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे प्लस 1 प्लस साइन ए, और यहां से ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये होता है रेशनलाइज का मतलब। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी टर्म आपका नीचे लिखा रहेगा उसी से ऊपर और उसी से नीचे दोनों में इंटू कर देना। तो यहां से क्या करते हैं, देखो जैसे ये काम हम लोग किए, अब आपका यहां से क्या हो रहा है ऊपर वाला ऊपर से इंटू, नीचे वाला नीचे से इंटू। तो देखो तो ऊपर में क्या 1 प्लस साइन है, इंटू में 1 प्लस साइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टर्म आया इसे हम लोग स्क्वायरिंग कर दिए। अब नीचे में देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है सर ए माइनस बी ए प्लस बी, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखिए क्या हो गया,
हम लोग कुछ नहीं किए, इसको ऊपर वाले को ऊपर से इंटू किए, नीचे वाले को नीचे से इंटू किए, हमारा यहाँ फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला को पुट कर दिया। अब यहाँ स्टेप एक लास्ट, ये स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ये हमारा रूट है, ये दोनों में ऊपर नीचे दोनों में ना है, हम लोग क्या करते इसे अलग कर देते। अलग करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और हमारा नीचे में देखो तो यहाँ से मान लो ये स्क्वायरिंग नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका यहाँ से टर्म निकल के आएगा, वो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, यहाँ बच गया सर 1 प्लस साइन ए, और नीचे में हमारा क्या बच गया, कॉस ए। देखो कुछ भी नहीं, देखो बार बार बोले स्टेप बाय स्टेप, देखिए बहुत आसान लगेगा। क्या था, दोबारा से बताते हैं कि हमारा एक जो हमारा एलएचएस लेके चले, इसे हम लोग सबसे पहले रेशनलाइज किए। रेशनलाइज करने के बाद ऊपर वाले को ऊपर से इंटू किए, नीचे को नीचे वाले से इंटू किए। यहाँ 2 बार था, इसको स्क्वायर कर दिए। यहाँ हमारा कंसेप्ट लगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हमारा ये रूट पूरा में है, मतलब ये दोनों में अलग अलग होगा। अब हम लोग इसको अलग कर दिए, जैसे अलग किए ये हमारा रूट से स्क्वायर कट गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग कुछ नहीं, ये हमारा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को यूज किए। अब हमारा ये निकल के ये आ गया। क्या हमारा ये आंसर है, नहीं। हमारा सेक टेन में आया, कुछ मत कीजिए, नीचे वाला जो है इसे हम अलग कर दीजिए, यानी एक बार 1 बाय कॉस लिख दीजिए और फिर साइन वाले के साथ। तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए प्लस में आपका हो जाएगा साइन ए बाय में कॉस ए। यानी यहां से क्या किया हम लोग कि दोनों कॉस ए वाले को अलग अलग कर दिए। जैसे अलग अलग किए, 1 बाय कॉस ए हमारा क्या होता है, फॉर्मूला याद है सर, ये हमारा होता है सेक ए, और साइन ए बाय में कॉस ए क्या होता है, ये हमारा होता है टेन ए। क्या देखिए, तो आपको यही हमारा आरएचएस में प्रूफ करना है। जी सर, यही हमारा आरएचएस में प्रूफ करना है, यानी हमारा ये इक्वल हो गया आरएचएस। तो याद रखिएगा, रूट वाला जब भी आएगा, सबसे पहला स्टेप ये है कि उसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के बाद जो भी आपको स्टेप लगेगा, हम लोग का रूट पहले यहां से हम लोग क्या किया, रेशनलाइज किए, फॉर्मूला यूज किए, दोनों रूट को अलग अलग किए, रूट से रूट कट गया, फिर यहां से हम लोग इसको अलग अलग कर दिया, और ये हमारा आ गया आरएचएस। तो प्रूफ करने वाले में 3 क्वेश्चन लाए, तीनों में आप एक नए नए कंसेप्ट सीखे होंगे। अभी आगे आपको और भी एक से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आइए, आराम से बन जाएगा। बाकी अगर लगता नहीं सर इतना में मेरा काम नहीं होगा और हमें क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आपको वहां एक से एक क्वेश्चन सारा कुछ मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये था हमारा प्रूफ करने वाले का तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है 4th नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए, फिर अलग देखिए। अब सोच रहे हो सर अभी रूट लाए, शुरू में नॉर्मल था, अब ये स्क्वायर क्यूब, ये क्या क्या ला रहे हैं, ला हम कुछ नहीं रहे, ये आपका बोर्ड लाता है। तो हम यहाँ पे वो क्वेश्चन लाए, शुरू में हमारा क्या लिखा हुआ था, 0 to हीरो, यानी बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक। कहने का मतलब ये कि जितना भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सारे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको लोग सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए एलएचएस में क्या है, हमारा एलएचएस में लिखा हुआ है साइन ए, सॉरी एलएचएस में हमारा क्या है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, बाय में हमारा क्या है 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अब आप लोग इसे खुद बताइए कि ये तो हमारा ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो इसे हम लोग क्या करें, जो ये हमारा कुछ भी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ऊपर में हमारा क्या कुछ कॉमन है, ऊपर में हम देख रहे हैं दोनों जगह हमारा साइन साइन है, ऊपर में हम लोग साइन को कॉमन ले लेंगे, यानी हमारा ऊपर में साइन ए को कॉमन ले लिए, हमारा यहां से बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब कोई सोच रहा होगा सर यहाँ क्यूब था, अब स्क्वायर लिख दिए, कुछ नहीं किए, यहां से हम साइन कॉमन ले लिए थे, तो हमारे पास 3 था तो 2 बच गया। वैसा ही नीचे में सेम, नीचे में आपका देखिए क्या है, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, हम कॉस को कॉमन ले रहे, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम कॉस को कॉमन ले लिए, हमारे पास बच गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1।
क्या हुआ, पहला स्टेप में सर हम लोग दोनों को कॉमन ले लिए। अब हम लोग क्या करें, देखो यहाँ से क्या कुछ हो रहा है कि अगर हम लोग ये पूरा टर्म को किसी तरह से भी कट कर दे तो साइन बाई कॉस हमारा क्या होता है, tan a, और हमें वही चीज लाना है। यहाँ पे हम लोग फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज तो है, बार बार फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। हमारा क्या था क्वेश्चन, साइन a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा लिखा हुआ है cos a। यहां पे देखो तो 2 का 2 छोड़ दिए, ये cos स्क्वायर a को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर a प्लस, जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ में बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। क्या है हमारा फॉर्मूला, हम लोग ये पढ़ के आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1। अब यहां से क्या हो रहा है कि हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉस को एक साइड रखना चाहेंगे तो ये हमारा प्लस है, इक्वल को उधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पूरा टर्म लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 का 2 लिखे, यहां से हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और हमारा बाद में है 1 तो 1। अब इसे हम लोग यहां से सॉल्व कीजिए, देखिए यहां से क्या होगा, ऊपर जो है उसे सेम छोड़ दिए, साइन a का साइन a हमारा यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। नीचे में आइए और यहां से ध्यान से देखिएगा, cos a का हमारा cos a। अब देखो ये 2 बाहर में है, पूरा से इंटू कर देंगे तो 2 को 1 से इंटू करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ cos नहीं, यहाँ पे हमारा साइन होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए यहां से 2 को 1 से इंटू करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 को साइन स्क्वायर a से इंटू करेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a और बाद में हमारा है माइनस 1 तो माइनस 1। अब यहां देखिए साइन का साइन, ऊपर में कुछ भी नहीं कर रहे, जो टर्म है सारा टर्म को हम लोग साथ में लिखते जा रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर a हो गया, नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है cos a का cos a। 2 में 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहां से क्या बचेगा, ये हमारा बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन a। अब यहां से देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये क्या पूरा से पूरा कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा। आपका यहां से क्या बच गया साइन a बाई कॉस a, हमारा यहां बच गया साइन a बाय में कॉस a, और साइन बाय कॉस हमारा क्या होता है सर, साइन बाय कॉस हमारा होता है tan a, और क्या हमें कुछ इसी को प्रूफ करना था tan a, ये हमारा हो गया RHS के बराबर। तो देखिए जितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है कि बस कंसेप्ट को पकड़िए, अपने आप सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या था, LHS में था, हम लोग सबसे पहले कुछ कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद यहाँ हम लोग अपना फॉर्मूला का यूज किए, फॉर्मूला यूज करने के बाद इसे इनटू कर दिए और हमारा लगभग कट गया, बच गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो देखिए अभी तक हम लोग 3-4 टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं, प्रूफ करने वाला। वैसा ही नेक्स्ट में भी देखेंगे कुछ और टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का होगा लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये अलग टाइप का है, और ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए, मतलब समझे इस चैप्टर से सारा कंसेप्ट क्लियर, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आप लोग वीडियो को आराम से देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन को देखिए, हमारे क्वेश्चन में ये लिखा गया है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दिया √3, हमें प्रूफ करने बोला है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन में क्या है, LHS को लेके चलते हैं। हमारा इधर क्या दिया गया, हमारा लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है √3। अब हम लोग इससे क्या करें, जो ये हमारा ये हमारा कुछ इसमें टर्म में आ जाएगा tan थीटा कॉट थीटा। सबसे पहले हम लोग यहाँ अपने मन से क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। अपने मन से यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर कर दे रहे हैं, यानी स्क्वायरिंग अपने मन से दोनों साइड कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड।
हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हम लोग √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3। ये लाइन को अच्छा से देखिए, कुछ भी नहीं था, a प्लस बी का होल स्क्वायर किए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और बाद में √3 का स्क्वायर 3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हमारा है √3। अब ये प्लस में इक्वल को उधर किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, आपका ये हो जाएगा 3 माइनस 1। सब प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 3 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहां के बाद क्या करें, देखो तो क्या ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यानी सिंपल हमारा क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक छोटा सा टर्म निकल गया, यानी हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन दिया गया था उसे पूरा मॉडिफाई किए, लेकिन क्या हमारा फिर भी RHS आया, नहीं आया। अब यहां से हम लोग कर भी क्या सकते हैं, इसका बनाने का 2-2 3-3 रास्ता यहां से मिलता है। आप पहले क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कीजिए, या फिर यहीं से हो जाएगा। देखिए यहां से कैसे होगा, हम लोग इसी से बनाने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा साइन थीटा इंटू में क्या है कॉस थीटा। हम लोग क्या 1 को लिख सकते हैं, क्या इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं अपने मन से नहीं, ये हमारा फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 बराबर हमारा ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर मान लो इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब ये 1 से यहाँ पे इंटू में है, क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से इंटू करेंगे वही होगा। अब ये इधर हमारा इंटू में, इक्वल का उधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारा नीचे में पूरा क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए ये लाइन को अच्छा समझिए, यहां तक सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या किए, इस 1 के जगह पे क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लो कोई भी नंबर है, इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब 1 हमेशा इंटू में रहता है। अब ये हमारा इधर इंटू में था, इक्वल को उधर किसमें हो गया, डिवाइड में। क्या अभी भी आंसर आया, नहीं आया, बस एक स्टेप और। अब वो क्या है, हम इसे अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ, यानी ये हमारा 1 का 1 हो जाएगा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, और इससे पूरा एक साथ हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई में हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा साइन थीटा इंटू में आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ये होगा यहां से, जी हाँ होगा। अब इसके बाद देखिए, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। वैसा ही सेम हम लोग अगर यहां से देखेंगे, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। अब यहां हमारा क्या बच गया, यहां बच गया हमारा साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा प्लस ऊपर में बच गया कॉस थीटा, और नीचे हमारा क्या बच गया साइन थीटा। अब आप लोग को याद होगा फॉर्मूला, ये हमारा 1 का 1 हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा। क्या हमें कुछ इसी को प्रूव करना था, यानी हम लोग एक को सॉल्व करते हुए दूसरे ले आए, सोचिए कितना खुशी की बात है। इसमें हम लोग कुछ करने भी नहीं गए, यानी एक ही क्वेश्चन में हमारा पूरा आंसर आ गया। क्या था दोबारा देखते हैं, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 है। हम लोग ऑलरेडी ये जान चुके कि कोई भी अगर इक्वल में दोनों साइड रहेगा, अपने मन से इंटू अपने मन से डिवाइड को कर सकते हैं। अब यहाँ की बात देखिए, हम लोग क्या किए, सबसे पहला कि दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग किए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक किए, यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, √3 का 3, ये प्लस में था, इक्वल का सब उधर माइनस में हो गया, सबट्रैक्ट किए 2 आया, ये हमारा 2 से 2 कट गया,
यहाँ हमारा बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब इस 1 को हम लोग मॉडिफाई करने के लिए 1 को क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे यहाँ काम किए ये हमारा इधर इनटू में था, इसके दूसरे साइड ले गए और डिवाइड में चेंज कर दिए, और डिवाइड में चेंज करने के बाद दोनों को अलग कर दिए, कट छट किए, कट छट करने के बाद हमारा आंसर अपने आप आ गया। और ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि अगर आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखोगे तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन बोले सारा क्वेश्चन हमारा अलग अलग कंसेप्ट था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी अब हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें क्या करना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको वहां से सारा डेली क्विज करवाया जाता है, डेली आपको वहां से आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री के, इसी के साथ हमारा पूरा क्लियर हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।